हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 10th की साइंस के जो भी पार्ट्स हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके बारे में आपको आज समझाया जाएगा। सबसे पहले बात की जाए साइंस की। साइंस जो शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान। साइंस जो वर्ड हमारा है वो लैटिन भाषा के एक स्नीटिया वर्ड से लिया गया है। स्नीटिया का अर्थ होता है किसी भी विषय के बारे में विस्तृत रूप से कोई जानकारी प्राप्त करना। उसी से हमारा ये साइंस जो शब्द है वो बना है। साइंस में जो क्लास 10th में हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री और थर्ड होता है हमारा बायोलॉजी। इन तीनों के जो भी इनके अध्ययन किया जाएगा इनका, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में हम जो क्लास 10th में है ना 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रकाश की, सेकंड विद्युत, थर्ड प्राकृतिकी। प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिकी यानी नेचुरलिटी, जो भी नेचर है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा केमिस्ट्री, जिसमें हम अध्ययन करेंगे अकार्बनिक, कार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। थर्ड पार्ट जो हमारा होता है बायोलॉजी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, जिसको हम 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो इसमें डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हमारा जो विज्ञान है, साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा विस्तृत रूप से प्राप्त की गई जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी विषय हो हमारा जिसमें हमें क्रमबद्ध, एक सीक्वेंस, सुव्यवस्थित, विस्तृत रूप से अधिक जो जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, बहुत शाखाएं होती हैं, लेकिन हमारे जो भी हमें पढ़ना है वो केवल हमें अपनी 10th क्लास में 3 शाखाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट बात की जाती है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का मतलब जैसे तूफान का आना, किसी ग्लेशियर का फटना, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए। दैनिक घटनाओं का अर्थ है जैसे सूर्य का निकलना, सुबह सूर्य निकलता है, रेड दिखता है, शाम को रेड दिखता है, दिन के टाइम उसका अलग होता है, आकाश का नीला दिखाई देना। तो ये दैनिक घटनाएं हो गई। इसके साथ साथ ऊर्जाओं आदि का अध्ययन करते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा। विद्युत किस प्रकार से बनती है? पवन ऊर्जा। ये जो हमारी पवन ऊर्जा है, वायु के द्वारा ऊर्जा कैसे प्राप्त हो जाती है? सौर ऊर्जा। इन सभी ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। सेकंड हमारा पार्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछता है रसायन विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात की जाए रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे हमने कोई वाटर ले लिया, पानी ले लिया। अब पानी के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं कि पानी हम सभी जानते हैं 100 डिग्री अगर सेल्सियस उसका अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो वह उबलने लगता है, यानी वाष्प बन जाता है। वहीं अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो पानी हमारा बर्फ का रूप धारण कर लेता है। पानी सभी बच्चे जानते होंगे, पानी का जो फॉर्मूला होता है, जो अणुसूत्र होता है, वो होता है H2O। सभी बच्चे जानते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि पानी जो हमारा होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आपको यहाँ पे नोटिस करना, H आप पढ़ चुके हैं पहले। H हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एटॉमिक, जैसे एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं, एटॉमिक वेट दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉलिक्यूलर हमारा फॉर्मूला बनता है तो वो बन जाता है H2O। तो इस प्रकार से हम H2O को बनाते हैं। तो यही हमारे रासायनिक गुणधर्म हो गए। थर्ड पार्ट हमारा बेटा आता है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों आदि का अध्ययन करते हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10th में हमें 3 पार्ट जो होंगे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 पार्ट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे ये नोट लिखा हुआ है, तो नोट में क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन। आप लोगों ने बहुत सी बार पढ़ा होगा कि गैलीलियो को भी कहा जाता है, तो वो एक अलग है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान के अगर गैलीलियो भी आप बोलते हो वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। सेकंड है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के जनक की बात की जाए तो वो एंटोनी लेवुसिये, यानी एंटोनी लोवेसिये। थर्ड होता है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता का नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। तो इस प्रकार से हमें विज्ञान की 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है। और आगे फर्स्ट जो होगा हमारा फिजिक्स पढ़ेंगे, सेकंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, थर्ड हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना है।